आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन की आड़ में नगर पंचायत घनसाली में सरकारी भूमि पर हो रहा है अवैध अतिक्रमण। मसूरी माल रोड की विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के बयान पर भाजपा ने किया सवाल, कहा झूठ की राजनीति कर रहे हैं पालिका अध्यक्ष। किसानों के साथ कांग्रेस ने भरी हुंकार, भाजपा सरकार का पुतला जलाकर जताया विरोध, कहा किसान आंदोलन की धार होने नहीं देंगे कम। हरिद्वार के थाना भाद्राबाद क्षेत्र में बीते दिनों हुई डकैती के मामले में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते थाना भाद्राबाद में डकैती की घटना का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस के द्वारा किया गया। डकैती की घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि डकैती की घटना के लिए थाना भाद्राबाद सहित कई टीमें लगाई गई थी, जिसके चलते मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 बाइक डकैती में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ जेवर और कुछ नकदी भी बरामद कर ली गई है। डकैती की घटना का जल्द खुलासा करने पर एसएसपी हरिद्वार के द्वारा 2500 रुपए पुलिस टीम को इनाम के रूप में देने की घोषणा भी की गई। 18 रात को जो है गांव दौलतपुर में हाईवे का नज़दीक, जो स्टेट हाईवे का नज़दीक एक मकान में जो है डकैती का घटना घटित होने का सूचना सुबह मिली थी। तो सभी उच्चाधिकारीगण जो है मौके पर पहुंचा। हमने लगभग 8 टीम इसमें गठित करके लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे थे। आज इसमें जो है हमें सफलता मिली। इसमें जो है कुल 6 अभियुक्त थे, इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया गया है और इसमें घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल और तमंचा और चाकू और पेचकस सब चीज़ को हमने बरामद कर लिया और चोरी हुआ माल से नगद में 42,000 रुपया और जो भी चोरी हुआ जेवर है उसका सब ने हमने रिकवरी कर दिया गया है। और जो है उनका बाकी 2 फरार अभियुक्त का गिरफ्तारी के लिए भी। नगर पंचायत घनसाली में लॉकडाउन की आड़ में अवैध अतिक्रमण निर्माण का कार्य जोरों पर है। ताजा मामला सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल घनसाली के द्वारा अवैध निर्माण का है, जो धीरे धीरे करके सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रहा है। बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में प्रशासन द्वारा निर्माण की एक दीवार का बड़ा हिस्सा ध्वस्त किया गया। सूत्रों का कहना है कि इनके द्वारा अधिकतर निर्माण अवैध है। वहीं पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति परिवार के एक व्यक्ति का आरोप है कि लगातार सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के संचालक द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो पहले पहाड़ टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी बात को सुना है। सबसे पहले मैं एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और मैंने रजिस्ट्री की ज़मीन खरीदी है, बड़े मुश्किल से 10-10 रुपये इकट्ठे करके खरीदी है। उसके बाद मकान बनाया है। उन्होंने पहले मेरे को ये लालच दिया कि आप हमको बेच दो, इतने में बेच दो, उतने में बेच दो। हमने न देने के बाद हमने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ी मुश्किल से खरीदा। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि मेरे आगे 10 फीट की बाउंड्री लगा दी है, जिस पे कहीं से पानी आने जाने की कोई साधन नहीं है, ना वो एक वाल छोड़ा है पानी के लिए। परसों बारिश हुई, हम इतने पानी में डूब गए मेरे बच्चे, लेकिन मतलब मकान का खतरा बना है इनके वजह से, ऊपर से पानी आता बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ऐसा नहीं देख रहे हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। इन्होंने यहाँ तक कि मेरा पूरा रास्ता बंद कर रखा है। मैं पटवारी चौकी की तरफ से आता हूँ, वो भी जब बंद हो जाएगा तो कहीं से आने के लिए घुटन हो रही है, घुटन महसूस होती है अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये ग्राउंड है, सबसे पहले तो मैं अपने जो रेवेन्यू विभाग है उनकी यहाँ पर जो चौकी है पटवारी चौकी, उसकी ज़मीन को ही ये नहीं बचा पाए तो हम लोगों को ये क्या बचा पाएंगे। सबसे पहले उन्हीं की चौकी के आगे की जगह को जो है इन पर यहाँ जो मिशनरी है इन्होंने कब्जा करके वहाँ रास्ता बना दिया है, पहला मुद्दा। दूसरी बात, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये व्यक्ति एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, इसका ये यहाँ पर घर है। इसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने चारों तरफ रेवेन्यू विभाग की ज़मीन पे, उत्तराखंड सरकार की जो लैंड है उस लैंड पे इन्होंने जो वहाँ बाउंड्री दे दी है। और तीसरी बात, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं जो इस ग्राउंड का अंदर जो यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं, जब भी कोई आता है बच्चे खेलते हैं, या कहीं भीड़ हो जाती है यहाँ पर पार्किंग के लिए गाड़ियाँ आ जाती है। आज सवेरे इन्होंने जो है यहाँ पर जो है इसको जो है अतिक्रमण करने की कोशिश की। यहाँ पर ये दीवार लगाई गई थी। इसके पश्चात जैसे हमारे कुछ साथियों को पता चला तो उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पर आए। उसके बाद सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को, पुलिस प्रशासन को, तहसीलदार महोदय को। वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने फिर इन लोगों को कहा कि आपकी ज़मीन नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने जो है ये ईंट तोड़ी। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं जो यहाँ पर ये इनके बड़े बड़े विद्यालय बने हैं। ये विद्यालय यहाँ पर मैं शासन और प्रशासन को भी मैंने अवगत करवा चुका हूँ। इनका नंबर एक तो नंबर है 380 नंबर है, खसरा नंबर, उनमें उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना दी है।
380 खसरा नंबर जो है आज भी जो है उत्तराखंड सरकार के नाम बोल रहा है। दूसरा नंबर है 399 नंबर, मैं एक एक नंबर करके बता दूं। 399 नंबर, उस पर भी इनका जो है आज वहाँ इन्होंने बिल्डिंग बना दी। और जहाँ इनका पहले जो है ये रास्ता जो नक्शे का रास्ता है, जहाँ ये रास्ता जाता था, उन्होंने उस रास्ते को जो है अपने दरवाजे के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ कण कण में देवी देवता विराजमान है। आज आपको ऐसे ही अद्भुत पौराणिक मंदिर के बारे में बताएंगे जो थराली के सिमलसेन में एक ऐसा भी मंदिर है। पौराणिक काल से ही सिद्धि के लिए विख्यात ये मंदिर पूरे क्षेत्र में दिव्य है, जहाँ भगवान शंकर के रुद्र अवतार और माँ भगवती के सहयोगी वीरों की पूजा अर्चना होती है। साथ ही होता है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा विशाल भंडारा, जिसमें कुंतलों के हिसाब से कच्चा पक्का अनाज और फल कुछ ही देव पशवा मिनटों में खा जाते हैं। यहाँ ग्रामीणों ने इस वीर नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए मुहिम छेड़ी है। इसी गांव के रहने वाले दीपक चंदोला ने पीएम को पत्र भेजते हुए इस मांग से अवगत कराया है। वहीं पीएमओ द्वारा भी पत्र का जवाब भेजते हुए संस्कृति विभाग को इस मांग पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये विशेषतया आज जो हमारे विश्व में जो प्रयास चल रहे हैं वो ये है कि संस्कृति को लेकर के सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में बड़े गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर के हमारे चंदोला वंशों में भी हमारी एक धरोहर है जो वीर नृत्य के माध्यम से कई वर्षों से हमारे पुराने लोग इसको करते हुए आ रहे थे। तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में सम्मिलित करने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए, जैसे मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा और भी अपने जो सम्मानीय सांसद विधायक थे उनमें से कुछ लोगों को भी लिखा, जिससे मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसमें पत्र मिला है। और उन्होंने इसके द्वारा संबंधित विभाग को लिखा है कि वो संगीत नाट्य अकादमी को लिखा है कि वो इस विषय में कार्रवाई करे। और संभवतः ये कोरोना महामारी के बाद वो लोग आएंगे और इस विषय में जो उनकी जांच प्रक्रिया है उसको करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ये मान्यता मिले ताकि हमारी जो संस्कृति है वो भविष्य में संरक्षित हो सके। वीरों का जो नृत्य होता था, जो पहले ज़माने में काफ़ी सदियों पहले जो होता था, उस टाइम पे लोग मानते हैं कि जो यहाँ के वीर नाचते थे और जो यहाँ के पार्श्व होते थे, उनके अंदर तंत्र और मंत्र की जो शक्ति थी वो बहुत उच्च श्रेणी की तंत्र विद्या थी। उसके अनुसार वो किसी भी चीज़ को उससे अपने इशारे पे उस चीज़ को करवा सकते थे। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पे कहा गया है कि जो एक हमारे इसी क्षेत्र के डोंगरी रदगांव पट्टी में पड़ता है, उसको बोलते हैं ढूंगिया बुग्याल बोलते हैं उसको। तो वो कहा जाता है कि उसमें जो वो पत्थर वहाँ पे एक बहुत विशालकाय पत्थर है। तो यहाँ के वीरों के द्वारा उस टाइम पे इस पत्थर को यहाँ से वहाँ ले जाया गया था और वहाँ से कहा जाता है कि जो वहाँ का जो कुछ और मेटेरियल जो था उसको यहाँ पे लाया गया है करके। तो इससे पता चलता है कि वाकई में जो वीरों का जो नृत्य है एक बहुत ही वो माना जाए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर अपनी संस्कृति को बचाए रखना है तो हमको इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मिलित करना। वीर नृत्य बहुत ही पौराणिक नृत्य है और इसमें भगवान शंकर के रुद्रावतारों को प्रसन्न करने के लिए उनको आवाहन किया जाता है, उनका नृत्य होता है। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि क्षेत्र के बहुत सारे लोग कुंटलों अनाज एकत्रित करते हैं, फल, चना, गेहूं भुना हुआ, इस प्रकार के जो औषधीय जो वस्तुएं हैं, जो हमारी प्राकृतिक फसलें हैं, उसको एकत्रित करते हैं। उसका बड़ा विशाल भंडारा होता है जिसे कुछ ही देव पशवा कुछ ही मिनटों में खा जाते हैं और फिर उसके बाद वो पूरा अपना आहार करते हैं। तो एक बहुत आश्चर्य की बात ये भी लगती है। और दूसरा, इस नृत्य को लगभग 500 सालों से भी ज़्यादा हमारी संस्कृति में विद्यमान हो चुका है। और इन 500 सालों में हमारे क्षेत्र के बहुत दूर दूर तक इसकी फेम है, बहुत दूर दूर तक इसके चर्चे हैं। और अगर हम बात करें, आज से 20 साल पहले मैंने इस नृत्य को देखा था और उस नृत्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए मैंने मंच के लिए इसके लिए कार्यक्रम तैयार किया। और हमने भारत के जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में इस नृत्य को प्रस्तुत किया। धारचूला में कोरोना महामारी के बीच सब्जी विक्रेताओं के द्वारा जनता से खरीदारी में मनमाने दामों की शिकायत के बाद उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सब्जियों की दुकानें में छापेमारी की। बता दें कि धारचूला में स्थानीय लोगों के द्वारा सब्जी की कीमतों में हो रही अनियमितता बढ़ोतरी की शिकायत उपजिलाधिकारी से की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी दलीप जैन के नेतृत्व में सब्जी की दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई कर चालान भी किए गए।
शायद बार बार आ रही थी कि सब्जी मंडी में हमारे यहाँ जो थोक भाव विक्रेता हैं और इसके अलावा जो फुटकर विक्रेता हैं वो जो है बड़ी महंगी सब्जी दे रहे हैं। और ये शिकायत बार बार आने पर हमने जो है फूड इंस्पेक्टर को बुलाया, सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया, नगर पालिका को बुलाया और पुलिस को बुलाया और एक टीम गठित करके हमने निरीक्षण करने के लिए भेजा है। तो टीम के द्वारा जो है कुछ चालान भी किए गए, 2700 रुपये के चालान किए गए। इसके अलावा जो है उनके द्वारा बताया गया कि वाकई में कुछ थोक विक्रेता जो हैं वो अत्यधिक रेट लगा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हमने इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी जो है निर्देश मांगे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया कि पहले आप जो है सबका रेट फिक्स कर दीजिए और उसके पश्चात अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो आप इनका चालान कर दीजिए। तो हम आज रेट फिक्स कर रहे हैं, तो हम इन सबके आज रेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद अगर इससे अधिक रेट पर इनके द्वारा विक्रय करता हुआ पाया गया तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर समाज सेवी डॉक्टर अमन गुप्ता ने रुड़की कुष्ठ आश्रम में पहुंचकर कुष्ठ रोगियों को मास्क, सैनिटाइजर और फलों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी का जन्मदिन है, जिस उपलक्ष्य पर वह कुष्ठ आश्रम रुड़की पहुंचे हैं और उन्होंने कुष्ठ रोगियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और कोरोना से बचने के सुझाव भी दिए। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2.36 लाख रुपए की योजना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद स्वीकृत की गई थी। मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों इस योजना का श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पैलेस चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लाइनें भूमिगत हो गई है, फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, और जितने भी खंबे अभी बचे हैं वो अगले फेज़ में उनको भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। एसडीओ मसूरी जो यूपीसीएल के यहाँ पे एसडीओ थपलियाल जी, उनसे बात की है। उनके द्वारा बताया गया कि 2.36 करोड़ का जो यहाँ पर इसमें जो खर्चा आया है टोटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूपीसीएल के माध्यम से यहाँ पे किया है और उसमें कहीं भी 1 रुपये नगर पालिका का नहीं है। और जो 67 लाख रुपये उन्होंने देने की बात करते हैं वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए की देनदारी उनके पास स्ट्रीट लाइट्स की थी, जो कि सरकार ने उनको दे दिया था, लेकिन उनके द्वारा खाली 67 लाख रुपए उसमें पेमेंट की गई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए अभी भी शेष है। लेकिन जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग यहाँ पे बिजली की हुई है उसमें कहीं भी 1 रुपये का योगदान नगर पालिका का नहीं है। और मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष जी हैं उनको भी एसडीओ से जानकारी लेनी चाहिए और जो चैनल इसको दिखा रहे हैं उनको भी दिखाने से पहले एक बार एसडीओ इलेक्ट्रिक मसूरी से उनका बयान लेना चाहिए, ताकि जो भी आप दिखाएं वो तथ्यों पे हो और ऐसी बयानबाजी से हमें बचना। विकासखंड बिलंगना के सुदूरवर्ती गांव डारसिल हिंदवा में टीएचडीसी के सहयोग से रिवाज संस्था के द्वारा निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। डारसिल गांव के लोगों ने इस काम की सराहना की। गांव वासियों का कहना है कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच और दवाई लेने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश राठौर को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करके 30 लाख रुपए की मांग कर रही हैं। विधायक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुई महिला भी भाजपा से जुड़ी हुई है। पांचों आरोपी विधायक को अश्लील वीडियो भेजकर पैसे की मांग कर रहे थे। 6 माह पूर्व हुए किसान आंदोलन कोरोना काल में भी निरंतर जारी है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जब तक किसान हित में भारत सरकार तीनों-कालिक कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा और कांग्रेस भी आंदोलन करती रहेगी। भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया 3 कृषि कानून बिल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और ये बिल किसानों के विरोध में है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।